अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि परचेज़ की एंट्री को हम किस तरह कर सकते हैं, यानी कि जब हम सामान खरीदते हैं तो हम परचेज़ एंट्री सॉफ्टवेयर में किस तरह अपडेट करेंगे। ठीक है, उसके लिए नहायत आसान तरीका है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद परचेज़ एंट्री में जाएंगे। जब परचेज़ एंट्री में चले जाएंगे ना, तो हमारे पास वो ऑप्शन पूछेगा सॉफ्टवेयर के किस पार्टी का बिल था और कौन कौन सी आइटम लिंक कर रहे हैं और किस अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रही है। तीन चीज़ें जो है ना इम्पोर्टेंट है, कौन सी पार्टी है, आइटम कौन कौन सी हैं और उसके ट्रांजेक्शन अकाउंट कौन सा है, किस अकाउंट से पैसे जा रहे हैं आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक पार्टी मैंने ऐड कर ली है रैंडमली, अल अजीम कॉर्पोरेशन। इसका बैलेंस इसका है जी अब तक का जो मैंने इसको देना है 20,000 रुपये पेंडिंग है इसका। ठीक है, अब मैंने 5 आइटमें भी ऐड की हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इन्वेंटरी कंट्रोलर में जाएंगे तो यहाँ पे अभी इसका स्टॉक ज़ीरो है। ज़ीरो स्टॉक इसलिए रखा है कि ताकि हमें इजीली इफेक्ट पता चल जाए कि जब हम परचेज एंट्री करेंगे तो प्रोडक्ट्स पे किस तरह इफेक्ट जाएगा। इसी तरह हमने 2 अकाउंट्स भी ऐड किए हैं, ये भी आइडिया हो जाए कि हमारे पास अकाउंट्स में कितने कितने बैलेंस पड़े हैं। मेरे पास एक एमसीबी में है 4,000 और कैश अकाउंट में मेरे पास कोई पैसे नहीं पड़े हुए। ठीक है, अब मैंने ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है। ठीक है, इस पार्टी की अल अज़ीम कॉर्पोरेशन जिसको मैंने 20,000 रुपये देना है। ठीक है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास है जी लैपटॉप। ठीक है, इससे मुझे 5 पीसी से मैंने खरीदे। ठीक है, इसके अलावा मैंने वायरलेस माउस है था। ठीक है, वो मैंने इससे मैंने लिया 5 पीसीस वायरलेस माउस के लिए। ठीक है, इसके अलावा सैमसंग J7 का मोबाइल था, वो मैंने 5 पीसी से परचेज़ किए। और इसके अलावा वायरलेस माउस हो गया है, इसको माउस पैड माउस पैड मुझे चाहिए। ठीक है, इसलिए मुझे 5 पीस परचेज़ किए। मैंने 4 आइटम्स ऐड की हैं। ठीक है, जिनका मैंने स्टॉक 5-5 कर दिया ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि 5 पीसेज ही इन हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि पार्टी एक तो हमने ऐड कर ली है, उसको हमने बता दिया सॉफ्टवेयर को ये पार्टी की अगेंस्ट ये आइटम्स मीन्स कि इन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम जो वेंडर है उसने हमें डिस्काउंट किस तरह दिया है, आया कि डिस्काउंट आइटम वाइज दिया है कि हमें पूरे बिल पर दिया डिस्काउंट। अगर तो आइटम वाइज दिया है तो हमें वो बता देगा यहाँ पर 10 रुपये हमने इसमें दिए हैं। ठीक है, 20 रुपये 100 रुपये इसमें दिए है, 50 रुपये इसमें दिए, 50 रुपये इसमें दिए। ठीक है, ये आइटम वाइज डिस्काउंट हो गया। इसी तरह अगर उसने कहा जी टोटल बिल है जी 22,900, टोटल बिल बन गया 2,29,200 रुपये, उसने कहा 200 रुपये तुम्हें और डिस्काउंट दे दो, तो अब यहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने कि उसने मुझे 200 बिल के ऊपर भी छोड़ दिए। ये करने के बाद यहाँ पे आप टैक्स भी दे सकते हैं, तो 500 उसने टैक्स भी ऐड किया है, सेल्स टैक्स लगा लें या जिस भी है। आप इसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं, मीन्स कि ये अभी अमाउंट में है ना, तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं। वो उसके लिए नहायत आसान तरीका है, सेटिंग में जाएँ। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे जो डिस्काउंट और परसेंटेज आ रहा है ना, यहाँ पे 2 तरह के आ रहे हैं डिस्काउंट, आइटम वाइज, अमाउंट वाइज एंड परसेंटेज वाइज। आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट करेंगे तो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इनवॉइस डिस्काउंट यानी कि पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट जो देना है वो परसेंटेज में देना है कि अमाउंट में देना है, तो मैंने सारी अमाउंट में की है इसलिए अमाउंट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह इनवॉइस वाइज टैक्स भी है और टैक्स वैसे टैक्स सिंपल जो होगा वो आपको आइटम वाइज टैक्स होगा और बाकी जो इनवॉइस जहाँ पे लिखा होगा वो पूरे बिल के ऊपर होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया जी एक आइटम ऐड कर ली और उस आइटम के साथ हमने 4 आइटम्स सॉरी एक पार्टी ऐड कर ली और उस पार्टी के साथ हमने 4 प्रोडक्ट्स को लिंक कर दिया जिनकी क्वांटिटी 5-5 पीसेज है। उसका टोटल डिस्काउंट हमें उसने दे दिया 801 दिया था और 201 हज़ार रुपये उसने टोटल डिस्काउंट दे दिया। टोटल बिल हमारा बन गया 2,29,000 रुपये। ठीक है, 2,29,000 रुपये। अब हमने देखना है कि हमारे अकाउंट में पैसे कितने पड़े हैं। मैंने उसे कहा कि मेरे पास 50,000 रुपये पड़ा है एमसीबी में, अभी फिलहाल वो ट्रांजेक्शन कर देता हूँ, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। 20,000 मैंने उसको पहले देना था और 50,000 मैंने उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, तो आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कैश ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो जब तक पूरी अमाउंट है ना एंटर कर लेंगे तो कैश ट्रांजेक्शन आपकी होगी, उसके बगैर आपकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी कैश।
उस अगर आप समझ लें आसान तरीका, जब भी आप ना पूरे बिल की अमाउंट से लेस देन कोई अमाउंट एंटर करते हैं ना, जैसे कि 50,000 आपने कर दिया, तो ये आपका बिल होगा क्रेडिट बेस्ड, कैश बेस्ड नहीं हो सकता। ठीक है ना, आपका क्रेडिट इनवॉइस होगी। जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं करते सारी ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट बेस्ड चल रही होंगी। ठीक है, बस आपने ये केयर करनी है कि आपने ट्रांजेक्शन कौन सी करनी है, कैश ही करनी है, क्रेडिट ही करनी है। अभी हमारे पास पैसे ही 50,000 में पड़े हैं अकाउंट में, इसलिए हम 50,000 की ट्रांजेक्शन करेंगे, लेकिन ये टोटल बिल से कम है, इसलिए वो हो जाएगी क्रेडिट। दिमाग में लिख देते हैं जी, क्रेडिट परचेज्ड फ्रॉम अल अजीम कॉरपोरेशन। अब मैं एक और चीज़ देखूंगा, मैंने ट्रांजैक्शन के लिए डेट कौन सी है मेरी, आज की डेट में, मोस्टली आज की डेट का सम टाइम होता है कि हम बैक डेट में भी एंट्री कर लेते हैं, तो 27 तारीख का बिल भी बन सकता है हमारे पास। मैं आज की डेट का ही करके ना इसको सेव करने लगा हूँ जाके। जब मैं सेव करूँगा ना, तो ये कि हमारा ये बिल बन जाएगा। एक आपका बिल होगा, ये एक सिस्टम जनरेटेड होगा। अब आपके पास ऑप्शन है दोनों को, आप इसको प्रिंट निकाल के आप उसको अटैच कर लें, नहीं करना तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, आप ऊपर सारी आपकी पार्टी की आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट परचेज फ्रॉम अल अजीम कॉरपोरेशन, यहाँ पे आपका रिमार्क्स आ जाएगा। बिल नंबर 2 है जी, पार्टी का नाम ये है, उसकी डिटेल सारी यहाँ पर आ जाएगी, डेट ये है, बिल डेट टाइम बता रहा होगा, इस डेट पर टाइम पे आपका बिल जनरेट हुआ। इसके बाद आइटम की डिटेल आ जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी परचेज की हो, किस किस रेट पर, और डिस्काउंट कितना कितना मिला। ठीक है, आइटम वाइज भी बता रहा होगा। ठीक है, टोटल बिल हमारा बन जाएगा 2,29,200 रुपया, जिसमें से डिस्काउंट हमें मिला था पूरे बिल के ऊपर भी 200 रुपया, यानी कि टोटल 2,29,000 में हमारा बिल बना। 50,000 हमने उसको पेमेंट कर दी, बाकी उसके अकाउंट में हमारे पास उसका जो बैलेंस है ना, वो है 179,000 ओनली। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा बिल, परचेज हमने कर दी ऐड। अब हमने देखना है कि इस परचेज के अगेंस्ट हमारे पास क्या क्या इफेक्ट किया है सॉफ्टवेयर में। एक तो हमारी पार्टी का लेजर अपडेट होगा, दूसरी हमारी आइटम्स का लेजर अपडेट होगा, और लास्टली हमारा कैश अकाउंट, जो कैश अकाउंट्स हैं, जो हमारा एमसीबी अकाउंट है, उसमें पैसे माइनस हो जाएंगे, यानी कि प्रोडक्ट हमारी ऐड होंगी, 0 से 5 क्वांटिटी हो जाएगी, और जो एमसीबी का जो अकाउंट है ना, जहाँ से हमने पैसे भेजे हैं, वो हमारा 50,000 वहाँ से माइनस हो जाएगा, और जो इसके अकाउंट में बैलेंस है वो प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम आइटम्स देखते हैं कि आइटम्स के अंदर 5 स्टॉक ऐड हो गया जी। ये देखें आप, हर एक का 5 पीसेस ऐड हो चुके हैं। पहला स्टेप हमारा ओके हो गया। सेकंड स्टेप है जी कि इसमें हम देखेंगे पार्टी के अकाउंट में बैलेंस अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए सप्लायर में जाएंगे, सप्लायर के अंदर पेबल्स, सबसे पहले हम मोटी इन्फॉर्मेशन देख लेंगे, इसका टोटल बैलेंस कितना है। पहले हमारे पास था इसका 20,000 रुपया, जब इसको ट्रांजेक्शन करने के बाद 1,199,000, यानी कि 1,99,000 टोटल बैलेंस का पड़ा हुआ है। वो किस तरह पड़ा हुआ है अभी हम देख लेते हैं इसको। इसका लेजर हम देखेंगे तो हमें डिटेल में पता चल जाएगा किस किस तरह प्लस माइनस हुआ है इसके अकाउंट में। सप्लायर लेजर, सप्लायर लेजर में सबसे पहले हम डेट देते हैं 1 से लेकर अब तक। पार्टी कौन सी है जी, अजीम कॉर्पोरेशन। फिर इसमें फ्रॉम पार्टी टू पार्टी बता सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट 1 एंड 2, ये न्यू फॉर्मेट है, ये थोड़ा सा ओल्ड फॉर्मेट है। मैं न्यू फॉर्मेट को क्लिक करके जनरेट करूँगा। अब इसमें आप देख रहे होंगे जी कि ऊपर आपके पार्टी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर नीचे किसके अगेंस्ट ट्रांजेक्शन हो रही है, मीन्स की कौन सी पार्टी डिटेल है। ठीक है, ये वो आ जाएंगे। उसके बाद डेट रेंज फ्रॉम एंड टू डेट। ठीक है, इसमें फिर ओपनिंग बैलेंस का 20,000 था, यानी कि जब हमने इसका अकाउंट ओपन किया था तो उसका 20,000 बैलेंस आ रहा था। उसके बाद 28 तारीख को दो परचेज नंबर 2 के अगेंस्ट एक परचेज की है। ठीक है ना, 2 नंबर इनवाइस के अगेंस्ट टोटल बिल कितना था, 2,29,000, 50,000 भी हमने उसको दिया। टोटल बैलेंस हो गया जी 1,99,000 बैलेंस इसका है। ये इसका लेजर का इफेक्ट है। अब हमने दोनों चीज़ें देखनी है। एक तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थी वो भी ऐड हो गई हैं, पार्टी के बैलेंस में से वो 50,000 माइनस हो गए और टोटल बैलेंस का 1,99,000 हो गया। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा 1,99,000, ये इसका बैलेंस आ गया। ठीक है, आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा। अब इसके बाद हमने देखना है कि जो हमारा अकाउंट्स हैं,
आया कि वो भी हिट कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसमें के लिए हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर जाएंगे मेन रिपोर्ट्स में, उसमें सेकंड लास्ट रिपोर्ट है अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर बैंक अकाउंट था, हमारे बैंक से ट्रांजेक्शन की थी। स्टेटमेंट देखेंगे हम, कौन सा है जी, एमसीबी इस्लामी। एमसीबी इस्लामी को देख के 28 तारीख का ही लेजर हम देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि हमने एक परचेज की थी, ठीक है। ओपनिंग हमारा 50,000 था। अकाउंट नंबर एमसीबी अकाउंट नेम है, ठीक है। ट्रांजेक्शन 2 है, परचेज पेमेंट की है हमने, किसको की है, ठीक है ना, अल अजीम कॉरपोरेशन को, ठीक है। 50,000 पेमेंट की है और बैलेंस नहीं लोगे उसका, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं पड़े हुए। अब हमने बैलेंस भी देख लिया, हमारा तीनों जगह पे इफेक्ट ओके चल रहा है, यानी कि हमारा अकाउंट्स भी क्लियर है, हमारी प्रोडक्ट्स भी क्लियर हैं और हमारी पार्टी के लेजर्स भी क्लियर हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ें थी हमारी जो कि हमने इनवॉइस के लिए, परचेज की एंट्री के लिए बहुत जरूरी थी, ठीक है। हमने एक ट्रांजेक्शन किया और हर जगह पे ऑटोमेटिक इफेक्ट किया है, ये एक चीज़ होगी। अब इन केस हमें कोई चेंजेस करनी पड़ जाती हैं इनवॉइस में, तो उसके लिए नहायत आसान तरीका, परचेज मैनेजमेंट में जाएंगे। यहाँ पर आपको एडिट भी करने की फैसिलिटी है, डिलीट की भी है और ऐड की भी है। हम एडिट करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करेंगे और इसको एडिट कर देंगे, हमारी इंफॉर्मेशन लोड हो जाएगी। हम अपनी मर्जी से सारी डिटेल चेंज करके अपडेट कर सकते हैं, कौन सी पार्टी से बैलेंस है यहाँ से हम करके अपडेट कर सकते हैं। जब अपडेट करेंगे तो वो हमारा उसी तरह इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा सॉफ्टवेयर में, तीनों अकाउंट्स वगैरह। जैसा मैंने आपको बताया अभी, ये तीन चीज़ें हमारी इफेक्ट करेंगी। पार्टी के लेजर में इफेक्ट जाएगा, प्रोडक्ट के लेजर में इफेक्ट जाएगा और अकाउंट्स के लेजर में इफेक्ट जाएगा। ओके, यहाँ तक ओके हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे डेली स्टेटमेंट में इफेक्ट जा रहा है। डेली स्टेटमेंट में आज के दिन में हमने क्या ट्रांजेक्शन की है, ये सारा बता रहा होगा। आज के दिन में जैसे हमने एक भी ऐसे ट्रांजेक्शन की है कि इसमें हमने ना पेमेंट की है आज हमने 50,000 की, ठीक है। ये आपको वैसे इंफॉर्मेशन बता देगी स्टेटमेंट की आज के दिन में आपके प्लस माइनस क्या होगा अकाउंट्स में, ठीक है। सेकंड, एक और रिपोर्ट है जो मेन रिपोर्ट है, इसकी एडवांस रिपोर्टिंग इन क्लोजिंग समरी। क्लोजिंग समरी में हम ये देख रहे होते हैं कि आज के दिन में हमने पूरे सॉफ्टवेयर में सेल, परचेज, इन्वेंट्री, एक्सपेंसेस, हर चीज़ क्या क्या प्लस माइनस हुआ है वो हमें एक, और किस अकाउंट से हुआ है वो भी बता देगा। यानी कि ये सिंपल सा क्या है कि हमने परचेजेस की हैं, तो 2 नंबर बिल था, ठीक है, उसकी डेट ये थी, अकाउंट नंबर एमसीबी इस्लामिक था और इसका कौन सी पार्टी थी, अल अजीम कॉरपोरेशन। टोटल बैलेंस कितना था, 2,29,000 का था, 50,000 हमने पेमेंट कर दी थी उसको, ठीक है। ये इसको इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो परचेज ये उसकी समरी बता रहा है नीचे, कैश में से हमने की, बैंक में से की थी, बैंक में से माइनस हो गया 50,000 रुपया। तो यहाँ पे टोटल आपका बता रहा है कि टोटल 50,000 परचेज किए हैं। ये आपकी डेली क्लोजिंग आ जाएगी। ये रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें आपको पूरे दिन की एक्टिविटी बता देगा, पूरे दिन, आज के दिन में देख लें, आप पूरे मंथ की देख सकते हैं। ये आपको ना हेड बना देगा, परचेज का हेड, सेल का हेड, एक्सपेंसेस का हेड, तो उनको सम प्लस माइनस करके एक आपको मोटी समरी यहाँ पे नीचे शो करा देगा, कितनी परचेजेज हुई, इतनी सेल हुई, इतने एक्सपेंसेस हुए, इतने पेमेंट्स इन हुई, पेमेंट्स आउट हुई, पार्टीज के लेजर में, ये सारा कुछ आपको बता देगा। अब ये हमने इसके बाद और ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो डिटेल में समझ आ गई होगी, ठीक है। और अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी, ईमेल के थ्रू भी, वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आप किसी भी टाइम। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।